तो अब से एग्जैक्टली 5 दिनों के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसने लिटरली नो वे होम जैसी हाइप को बिल्ड कर दी है। जिसके बारे में मैंने सोचा कि अभी मूवी की रिलीज में थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, तो क्यों ना इस मूवी के ऊपर डिस्कशन कर ले। इस मूवी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, हमें इसमें कौन कौन से कैमियोज देखने को मिलेंगे, डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी क्या होने वाली है, हमें डेडपूल के साथ जो लोगन देखने को मिल रहा है वो बेसिकली कौन सा लोगन है, क्या वो फोक्स की टाइमलाइन वाला लोगन है या बिल्कुल नया वेरिएंट कोई आया है, और फिर उसके बाद इस मूवी का फ्यूचर में एमसीयू के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ये मूवी फ्यूचर में आने वाली एमसीयू की मूवीज के ऊपर क्या असर करेगी। तो ये मैं अपनी इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फिर इसके बारे में सबसे पहली चीज जो क्लियर कर लेते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में जो ये हमें जगह देखने को मिल रही है जहां पर सारा एकदम अपोकलिप्टिक फ्यूचर जैसा हमें नजर आ रहा है। तो अगर आपने लोकी देखा होना है, आपको अच्छे से याद होगा कि ये जगह और कोई नहीं बल्कि वॉइड है। तो वॉइड एक ऐसी जगह है जो कि पूरी मल्टीवर्स को बिलोंग करती है। अगर किसी मल्टीवर्स में, किसी भी यूनिवर्स या किसी भी टाइमलाइन में कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि होनी नहीं थी चाहिए, तो एक टीवीए नाम की एजेंसी आके, जो कि टाइम, मल्टीवर्स, यूनिवर्स हर तरह से बिल्कुल सेपरेट है, उनके एजेंट्स आके उस पूरी यूनिवर्स को, उस पूरी टाइमलाइन को रेज कर देते हैं। तो फिर पूरी टाइमलाइन, पूरा यूनिवर्स या कोई स्पेशल चीज रेज होने के बाद वॉइड में आ जाती है। तो इसी जगह पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि डेडपूल वॉइड में क्या कर रहा है। तो डेडपूल 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद होगा, जहां पर डेडपूल ने केबल की टाइम मशीन को चुरा के टाइम ट्रेवल किया था और पूरी टाइमलाइन का बेड़ा गर्क किया था। तो उस वजह से हमें इसके ट्रेलर में भी देखने को मिला कि टीवीए के एजेंट्स आते हैं, इसको पकड़ के लेके वॉइड में डाल देते हैं, क्योंकि इसने पूरी टाइमलाइन में वो काम किए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। पर इस मूवी में जो टीवीए की एजेंसी है वो अच्छी तरह से जानती है कि ये बंदा कितना बड़ा हरामी बंदा है, क्योंकि इस बंदे को मौत नहीं आने वाली। तो इसीलिए वो इसकी इस चीज का फायदा उठाते हुए इसको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, जिसमें फिर आगे जाके वो मिलेगा वुल्वरीन से। और अब मैं आपको बताऊं, ये वाला वुल्वरीन बिल्कुल एक नया वुल्वरीन का वेरिएंट है। ये ना ही हमारा लोगन वाला वुल्वरीन है और ना ही हमारा फोक्स की किसी भी पिछली एक्समैन की मूवीज को बिलोंग करता है। ये वाला वुल्वरीन एक बिल्कुल नया वुल्वरीन है। इसकी अपनी स्टोरी होगी, अपना इसका पर्पस होगा और इसका रीजन भी बताया जाएगा कि इस वुल्वरीन को वॉइड में आखिर क्यों भेजा है। तो फिर जब डेडपूल वुल्वरीन से मिलेगा तो मूवी में कुछ ऐसा होगा कि ये दोनों टीवी के अगेंस्ट जाके अपने पर्पस के लिए लड़ेंगे। तो वो क्या चीज होगी ये तो हमें 5 दिनों के बाद पता लग जाएगी। और फिर इसके बाद जैसा मैंने पहले बताया कि वॉइड में पूरे मल्टीवर्स से कोई भी चीज आ सकती है, तो ये ऐसा आपके ज़हन में ये भी आया होना है कि हमारे पीछे सुपर हीरोज भी तो इसमें आ सकते हैं। तो अगर अपने उड़ते कबूतरों की मानी जाए, हमें इस मूवी में लगभग 50 कैमियोज देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अपना कैप्टन अमेरिका पुराना फैंटास्टिक फोर की टीम से जॉनी स्टॉर्म के रोल में देखने को मिलेगा। ये भी तकरीबन कंफर्म हो गया है कि हमारी डेयरडेविल और इलेक्ट्रा भी इस मूवी में अपीयर होंगी। उसके बाद डेडपूल के भी काफी सारे वेरिएंट्स हमें मूवी में देखने को मिलेंगे और हाँ, लोगन के भी हमें मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से तो अभी एक ये भी रूमर है कि वुल्वरीन के बाकी वेरिएंट्स में से एक वेरिएंट डैनियल रेडक्लिफ के वुल्वरीन का भी होगा। और फिर उसके बाद अपना ब्लेड आ सकता है, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन आ सकता है। फिर एक्समैन की टीम में से हमें काफी सारे कैमियोज इस मूवी में देखने को मिलेंगे, जिनका अगर मैं बारी बारी करके नाम लेता चला गया तो उसके ऊपर ही मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। पर अगर मैं आपको अपना बताऊं, मैं कौन से कैमियो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जो लोगन में हमें लोगन की बेटी नहीं थी देखने को मिली, X-23, बहुत ही हैवी रूमर्स आ रहे हैं कि उसका भी इस मूवी में बहुत ही मेजर रोल होने वाला है। और फिर उसके बाद मार्वल और एमसीयू की काफी सारी पिछली मूवीज जिनकी एंडिंग अभी तक क्लियर नहीं हुई, ओपन एंडिंग के ऊपर छोड़ दी गई हैं, उनको दोबारा से रिक्रूट नहीं किया गया। तो डेडपूल 3 उन सभी पुरानी बची मूवीज को प्रॉपर कंक्लूजन देगी अपनी इस मूवी में। इसलिए तो भाई डेडपूल ट्रेलर में भी मेंशन करता है कि आई एम द मार्वल जीसस। और फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंटली हमें अपने कैंग द कॉन्करर के हवाले से थोड़ा बहुत हिंट या उसके थोड़ा बहुत ग्लिम्स भी देखने को मिल सकता है कि आखिरकार उसका बना तो बना क्या, जो कि मार्वल ने अपने फेज 5 के लिए मेन विलन के तौर पे सेटअप किया था। पर जितना मुझे लगता है इस चीज के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डेडपूल 3 सीधा जाके कनेक्ट होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से। और हमें डेडपूल के ट्रेलर में भी डॉक्टर डूम का, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन होने वाला है, उसका थोड़ा सा हिंट देखने को मिल गया था। और यहाँ से फिर अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि डेडपूल 3 का एमसीयू के फ्यूचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि एमसीयू की जो बाकी छोटी मोटी मूवीज आ रही हैं, कैप्टन अमेरिका 4, थंडरबोल्ट्स या इस तरह की और भी अभी कॉमिक कॉन में मूवीज को अनाउंस करेगा मार्वल, तो जो ग्राउंडेड मूवीज होंगी उनके ऊपर तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जो कॉस्मिक और मल्टीवर्सल लेवल की मूवीज होंगी जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3, और अगर फिर ये लोग थोर 5 और नोवा की मूवी भी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले बना देते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इन सारी मूवीज के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जिसमें मैं आपको बताता हूँ होगा क्या कि जो डॉक्टर डूम है वो हम सबको पता है मेन विलन है फैंटास्टिक फोर का, और फैंटास्टिक फोर की मूवी अगले साल फरवरी में आ रही है। जो कि हाँ, वो अलग बात है कि ये मूवी बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स में, अलग टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी, बट हाँ वो स्टिल एमसीयू का पार्ट होगी।
जिसमें फिर जो डॉक्टर डूम का ये रोल होने वाला है कि हम सब जानते हैं डॉक्टर डूम एक मल्टीवर्सल लेवल का विलन है, तो वो बंदा बैटल वर्ल्ड नाम की एक वर्ल्ड बनाएगा जिसमें वो तमाम दुनिया जमाने के हर मल्टीवर्स से सारे सुपर हीरोज को लाके फेंकेगा और बोलेगा लड़ो, जो कि यस कॉमिक्स में भी एग्जैक्टली हमें ऐसे ही देखने को मिलता है। और ये वाली स्टोरी लाइन मार्वल की सबसे पोटेंशियल और सबसे बड़ी स्टोरी लाइन में से मानी जाती है। पर जो अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी है वो इस तरह से इम्पैक्ट करेगी कि हमारे लोकी ने जो अपना पूरा एक मल्टीवर्स को कंट्रोल कर लिया एक जगह पे बैठ के, तो ये लोग इस पूरे मल्टीवर्स की ब्रांचेस के अंदर छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार हमें इसमें काफी सारे मल्टीवर्स देखने को मिलने हैं। ये लोग एक मल्टीवर्स में नहीं टिकने वाले, ये लोग जगह जगह पर जाके लड़ेंगे। पर रही बात कि ये दोनों डॉक्टर डूम तक किस तरह पहुंचेंगे वो तो हमें इस मूवी में ही देखने को मिलेगा। जो कि यस एक और बहुत बड़ा र्यूमर आया है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का जो पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है ना, वो अब तक का मार्वल का सबसे बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। और अब तक फैंस ने कभी अपने तस्वुरों में भी नहीं ऐसा सोचा होगा कि उन्हें इतनी बड़ी चीज देखने को मिल जाएगी। तो भाई अगर इतने बड़े दावे निकल के आ रहे हैं तो जाके थिएटर्स में देख लेंगे कि हमें इतना बड़ा क्या ही देखने को मिलने वाला है। जिसमें हाँ मैं सबसे बड़ी बात तो बताना भूल गया कि यार हमें अभी तक इस मूवी के मेन विलन का ही नहीं पता। जो ट्रेलर में हमें वो गंजी सी आंटी नजर आ रही है ना, कैसेंड्रा नोवा नाम है उसका, वो मूवी के काफी सारे विलन में से किसी एक विलन का रोल करेगी। पर जो मूवी का मेन विलन होगा ना, हमें उसका अभी तक कोई भी नहीं पता कि भाई वो कौन होने वाला है। कुछ कह रहे हैं कि कैंग हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर डूम हो सकता है, पर आखिर होगा कौन ये तो हमें 5 दिनों के बाद पता लग जाएगा। पर अपनी इसी बात के साथ मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टाइम पे इतनी माइंड ब्लोइंग हमें खबरें सुनने को मिलती थी कि भाई इसमें 50 से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, इसमें अपना हेनरी कैविल कैमियो करेगा, बेन एफ्लेक कैमियो करेगा, हमें इसमें 10 से ज्यादा मल्टीवर्स देखने को मिलेंगे पूरा इन डीपली। बट हमें मिला क्या? घंटा। वो हम लोग सब जानते हैं कि एक ऐसी टीम देखने को मिली जिसे वांडा ने एक चुटकी के अंदर खत्म कर दिया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो भी डेडपूल के टाइम पे है ना, सेम यही एक्सपेक्टेशंस हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टाइम पे भी थी। क्योंकि यार अभी अगर मैं अपना बताऊं तो ऑनेस्टली मुझे भी अभी 50-50 की श्योरिटी है कि इस मूवी में कुछ भी हो सकता है। मैंने भी एक्सपेक्टेशंस अपनी इतनी कोई हाई नहीं सेट करके रखी। मैं ये सारी चीजें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे रायन रेनॉल्ड्स के ऊपर पूरा भरोसा है। ये बंदा यार किसी भी हद तक जा सकता है कि यकीन मानो यार, अपने वुल्वरीन भैया ने कह दिया था लोगन उसकी आखिरी मूवी होगी और वो कभी भी जिंदगी में कभी भी दोबारा वुल्वरीन के रोल में नहीं रिटर्न करेगा। पर अपने रायन रेनॉल्ड्स ने उस बंदे को जाके एग्री करवा लिया। और फिर इसके बाद डेडपूल की पिछली 2 मूवीज चाइना में रिलीज नहीं हुई थी, पर डेडपूल एंड वुल्वरीन को रायन रेनॉल्ड्स से पता नहीं कौन सी स्कीम जाके वहां पर लड़ाई है, वो लोग चाइना में रिलीज करने के लिए एग्री हो गए हैं। और फिर ये बात भी तुम ना भूलो कि डेडपूल 2 में हमें जो पीटर देखने को मिला था ना, उसके कैरेक्टर का बेसिकली ब्रैड पिट ने कैमियो दिया था। और ब्रैड पिट का वो कैमियो लेने के लिए बताऊं रायन रेनॉल्ड्स का कितना खर्चा हुआ था? सिर्फ एक चाय का कप। तुम यकीन नहीं करोगे ये बंदा किस हद तक जा सकता है, क्योंकि इस टाइम पे इस बंदे के पास पूरा डेडपूल का क्रिएटिव फ्रीडम है, इसकी प्रोडक्शन टीम लगी हुई है, ये जो चाहता है स्क्रिप्ट में चेंजेस कर सकता है, इस बंदे को प्रॉपर्ली अलाउड है। और फिर इन्हीं हैप्पी एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर्स में जाके मूवी देखेंगे, क्योंकि यार हम लोग फैंस हैं, हम लोग देख लेंगे, हमारा काम है मूवीज देखना। और फिर उस दिन हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्या डेडपूल वाकई में मार्वल का जीसस है।